आज इस वीडियो में हम महाकुंभ से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है आपका, महाकुंभ मेले में कुल कितने अखाड़े हैं। तो साथियों, महाकुंभ मेले में कुल 13 अखाड़े आए हुए हैं, यानी कि 13 अखाड़े हैं। अब 13 अखाड़ों को साथियों 3 संप्रदाय में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला संप्रदाय है शैव सन्यासी संप्रदाय, जिसके 7 अखाड़े हैं, और वहीं वैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। टोटल मिलाकर साथियों 13 अखाड़े हैं, यानी कि पूरे भारत में कुल 13 अखाड़े हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 अखाड़े को कितने संप्रदायों में बांटा गया है। तो साथियों, अभी हम आपको बताएंगे कि जो 13 अखाड़े हैं उनको कुल 3 संप्रदायों में बांटा गया है। अब वो 3 संप्रदाय कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों, अभी हम बताए हैं लेकिन पुनः हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है शैव सन्यासी संप्रदाय, जिसके 7 अखाड़े हैं। दूसरा वैरागी वैष्णव संप्रदाय, जिसके 3 अखाड़े हैं। और तीसरा उदासीन संप्रदाय, जिसके 3 अखाड़े हैं। यानी कि ये टोटल तीनों मिलाकर 13 अखाड़े हैं, यानी 3 संप्रदाय और 13 अखाड़े हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है। ये तो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर करिएगा 4, यानी कि कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ लगा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता ही है साथियों, तो नीचे कमेंट में आप बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मेले में टेंट सिटी बसाई जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि टेंट सिटी किस मेले में बसाई जाती है। तो कुंभ मेला में साथियों टेंट सिटी बसाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 के बाद कुंभ मेला कहाँ लगेगा। तो साथियों 2025 के बाद कुंभ मेला जो है वो नासिक में लगेगा। अब कब लगेगा नासिक में, तो 2027 में, यानी कि 2025 के बाद 2027 में नासिक में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में पिछला अर्ध कुंभ मेला कब लगा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा 2019 में, यानी कि जो पिछला अर्ध कुंभ मेला लगा था वो 2019 में लगा था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कुंभ मेला कब लगेगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर करिएगा 2027 में अगला कुंभ मेला लगेगा, जो कि नासिक में लगेगा। कुंभ का अर्थ क्या होता है, पहला क्वेश्चन है। और साथियों आप सभी जानते ही हैं, कुंभ का अर्थ कलश होता है, यानी कि साथियों कलश को हम कुंभ कहते हैं या कहा जाता है। कुंभ का अर्थ घड़ा भी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इस पर्व का संबंध साथियों समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है, यानी कि जो कुंभ का अर्थ है वो कलश है, और इसका संबंध आप लोग जान ही रहे हैं, समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। तो कलश राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से 76वां जिला कौन सा बना। तो इसका राइट आंसर करिएगा महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से 76वां जिला बना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, महाकुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। तो इसका राइट आंसर करिएगा 5435.68 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के लिए आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 2100 करोड़, यानी कि 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुंभ मेले के लिए आवंटित की है, यानी कि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किस नदी के किनारे हो रहा है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप सभी को पता ही है साथियों, गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है यहाँ पर, यानी कि त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी के तट पर महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन
किस स्थान पर हो रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही है साथियों, तो नीचे कमेंट में आप लोग फटाफट बता दीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो साथियों, महाकुंभ मेला जो है वो हर 12 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। तो 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, 7,500 करोड़ महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित लागत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कितने करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? तो आप सभी जानते हैं साथियों, 40 करोड़ प्लस, लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों की आने की उम्मीद है महाकुंभ मेला 2025 के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला 2025 की अवधि क्या है? तो साथियों, महाकुंभ मेला 2025 की अवधि पूछ रहा है, तो ये 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान पर्व कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर करेगा, मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ मेले 2025 का मुख्य स्नान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज में कितने हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई जा रही है? तो यह है 4,000 हेक्टेयर पर जो प्रयागराज में ज़मीनें हैं वहाँ पर टेंट सिटी बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कौन सा नया जिला घोषित किया गया है? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर करिएगा, महाकुंभ मेला जो कि 76वां जिला के नाम से अस्थायी रूप से घोषित किया गया है, यानी कि कुछ समय के लिए ही केवल ये जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान प्रयागराज में कितने अस्थायी पीपा पुल बनाए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा 30 साथियों पीपा पुल बनाए गए हैं महाकुंभ मेले में, जो अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है? तो साथियों, यूपी सरकार के द्वारा लगभग 1.5 लाख शौचालय की व्यवस्था की गई है महाकुंभ मेले 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो महाकुंभ जो मेला है साथियों 2025 में लग रहा है, इसको कुल 25 सेक्टर में बांटा गया है, याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा 13 पुलिस थाने अस्थायी रूप से महाकुंभ मेले के लिए स्थापित किए गए हैं। तो 13 ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस चौकियां स्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं? देखिए, थाना 13 स्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं और पुलिस चौकियां जो हैं वो 23 स्थापित की गई हैं, याद रखिएगा। पुलिस चौकियां पूछेगा तो 23 बताइएगा, थाना पूछेगा तो 13 बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की परंपरा किस पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है? तो आप सभी जानते ही हैं, समुद्र मंथन पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है साथियों महाकुंभ मेला की ये जो परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा किसने की थी? तो समुद्र मंथन से प्राप्त जो अमृत कलश निकली थी उसकी रक्षा गरुड़ जी ने किया था। तो गरुड़ ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य किसके समय से मिलता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हर्षवर्धन के काल से मिलता है साथियों। कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो हर्षवर्धन काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का सबसे
पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाकुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख जो है साथियों वो स्कंद पुराण में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? तो साथियों हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में 6ठी शताब्दी में शुरू किया था, यानी कि लगभग 644 ईसा पूर्व हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले की ऐतिहासिकता को सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने दर्ज किया था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हेनसांग ने। कुंभ मेला का जो ऐतिहासिकता है साथियों उसको हेनसांग जो कि एक विदेशी यात्री था उसने दर्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप सभी जानते ही हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन जो हुआ था वो हुआ था। तो हर्षवर्धन ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेला में प्रयागराज का पौराणिक नाम क्या है? तो कुंभ मेला जो हो रहा है उसमें जो साथियों प्रयागराज नाम दिया गया है उसका पौराणिक नाम प्रयाग था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, प्रयाग। याद रखिएगा पौराणिक नाम प्रयाग ही था, प्रयागराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज को तीर्थों का राजा यानी कि तीर्थराज क्यों कहा जाता है? तो साथियों प्रयाग को तीर्थों का राजा तीर्थराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ संगम है, पुराणों में उल्लेख है इसका, और सभी तीर्थों की शुरुआत यहीं से होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का धार्मिक आयोजन किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाता है? तो ये साथियों पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है। कुंभ मेले का धार्मिक आयोजन जो है वो पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेले में शाही स्नान का क्या महत्व है? तो साथियों कुंभ मेले में जो शाही स्नान का महत्व है वो है साधु संतों का मुख्य स्नान, यानी कि साधु संतों का मुख्य स्नान करना ही शाही स्नान का महत्व है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में अंतर क्या है? तो साथियों कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में अंतर पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं समयांतराल का अंतर है, यानी कि कुंभ जो मेला है वो हर 12 वर्षों में लगता है, जबकि अर्ध कुंभ मेला जो है वो हर 6 वर्षों में लगता है। तो समयांतराल की अंतर है याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला प्रयागराज में किस कंपनी ने टेंट लगाकर एक अस्थायी शहर बसाया है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, लल्लू जी एंड सेंस नामक कंपनी ने कुंभ मेला प्रयागराज में टेंट लगाकर एक अस्थायी सिटी बसाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? तो साथियों आप सभी जानते हैं 13 दिसंबर 2024 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया था, जिसका अवधि 45 दिनों तक होगा, यानी कि 13 जनवरी से शुरू और 26 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा? तो साथियों महाकुंभ मेला जो है वो लगभग 45 दिनों तक चलेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछली बार कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिछली बार जो कुंभ मेला हुआ था वो किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर बताइएगा, 2013 को आयोजित किया गया था पिछली बार कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो साथियों अर्ध कुंभ मेला जो आयोजित हुआ था वो 2019 में हुआ था।